हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेगी और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है नीताज फुलिशनेस। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है। जब ये आता है तो इसका मतलब होता है का या की। तो नीता की फुलिशनेस कहते हैं बेवकूफ़ी को। तो नीता की बेवकूफ़ी, तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। नीता वॉज अ केयरलेस एंड फुलिश गर्ल। नीता वॉज थी अ केयरलेस। एक केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, एंड फुलिश कहते हैं बेवकूफ़ को। तो बेवकूफ़ गर्ल लड़की को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? नीता वॉज अ केयरलेस एंड फुलिश गर्ल। नीता जो है वो एक लापरवाह और बेवकूफ़ लड़की थी। शी यूज टू का सेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम पास्ट की कोई हैबिट को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो ये किया करता था, वो किया करता था, वो यानी कि खेला करता था, वो रोया करता था, इसी तरह। तो शी यूज टू लूज का मतलब होता है खो देना। तो वो खो दिया करती थी हर थिंग्स, अपनी चीज़ों को। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। तो हर केयरलेस का मतलब होता है लापरवाही। तो वो क्या करती थी? शी यूज टू लूज हर थिंग ड्यू टू हर केयरलेस। तो वो अपनी लापरवाही की वजह से अपनी चीज़ों को खो देती थी। नीताज फादर यूज टू से, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब है का या की। तो नीता का जो फादर पिता है, यूज टू से, वो कहा करते थे, नीता यू मस्ट लर्न, तुम्हें ज़रूर। मस्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ पर जोर देते हैं। तो तुम्हें ज़रूर क्या करना चाहिए? लर्न, सीखना चाहिए। टू बी केयरफुल, यानी कि मोहतात रहना। केयरफुल का मतलब होता है मोहतात रहना। तो मोहतात रहना तुम्हें सीखना चाहिए। यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें क्या करना चाहिए? रियलाइज करना चाहिए। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, किसी चीज़ का एहसास होना, उसे क्या कहते हैं? रियलाइज। तो तुम्हें रियलाइज यानी कि एहसास होना चाहिए द वैल्यू, कीमत का, ऑफ यूर बिलोंगिंग का मतलब होता है चीज़ों का। तो तुम्हें अपनी चीज़ों की कीमत का एहसास होना चाहिए। एंड कीप देम, कीप का मतलब होता है रखना, तो उसे रखना चाहिए केयरफुली, यानी कि अच्छे तरीके से, यानी कि मोहतात तरीके से। तो उन्हें, तो इसका क्या मतलब है? यू मस्ट रियलाइज द वैल्यू ऑफ यूर बिलोंगिंग एंड कीप देम केयरफुली। कि तुम्हें अपनी चीज़ों को की जो कीमत है उसकी जो क्या होनी चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए और उन चीज़ों को मोहतात तरीके से रखना चाहिए। वन डे नीताज फादर ब्रॉट अ ब्यूटीफुल डॉल फॉर हर। वन डे, एक दिन, नीताज फादर, जो नीता के पिता हैं, ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो ब्रॉट यानी कि लाए, अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, डॉल कहते हैं गुड़िया को। तो एक गुड़िया यानी कि जो खूबसूरत है उसे लाए, फॉर हर, उसके लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे नीताज फादर ब्रॉट अ ब्यूटीफुल डॉल फॉर हर, कि एक दिन जो नीता के पिता हैं वो उसके लिए एक खूबसूरत गुड़िया ले आए। शी लव्ड हर डॉल वेरी मच। लव का मतलब होता है किसी से प्यार करना, या इसका मतलब होता है पसंद करना। तो शी लव्ड, तो वो प्यार करती थी हर डॉल, अपनी डॉल से, अपनी गुड़िया से, वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा। तो अपनी गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, या उसे अपनी गुड़िया बहुत ज़्यादा पसंद थी। शी ऑलवेज केप्ट, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो कीप का मतलब होता है रखना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है केप्ट। तो वो उसे रखती थी द डॉल, यानी कि अपनी गुड़िया को, विद हर, अपने पास। तो वो अपनी गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती थी। शी प्रोमिस्ड हर फादर that she would keep the doll carefully and would not break or lose the doll. She प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, किसी से कोई वादा करना। तो शी प्रोमिस्ड, उसने वादा किया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। तो उसने वादा किया हर फादर, अपने बाप से, डैड के। शी वुड कीप का मतलब होता है रखना। तो वो रखेगी द डोल, गुड़िया को, केयरफुली यानी कि अच्छे तरीके से, मोहतात तरीके से रखेगी।
एंड वुड नॉट ब्रेक, और नहीं तोड़ेगी, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और नहीं तोड़ेगी, और लूज, लूज का मतलब होता है खो देना, और नहीं खोएगी द डोल, गुड़िया को। तो इसका क्या मतलब हुआ, शी प्रोमिस हर फादर डैड शी वुड कीप द डोल केयरफुली, कि उसने अपने वालिद से जो है, बाप से, पिता से उसने वादा किया कि वो जो गुड़िया है उसको अच्छे तरीके से रखेगी, एंड वुड नॉट ब्रेक और लूज द डोल, और नहीं तोड़ेगी या उसे खोएगी। आफ्टर सम डेज, आफ्टर का सेंस होता है यानी कि बाद, तो कुछ दिनों बाद, शी केप्ट, कीप का मतलब होता है रखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, केप्ट, तो उसने रखा द डोल यानी कि गुड़िया को इन द कपबोर्ड, तो कपबोर्ड में उसने गुड़िया को रखा। वन डे नीताज फादर सेड, वन डे एक दिन, नीताज फादर, यहाँ पे पोस्ट्रॉफी एस है जो कि की का मतलब देता है, तो नीता का जो पिता था उसने कहा, कम नीता, कम का मतलब होता है आना, तो नीता आओ, आई टेक यू फॉर एन आउटिंग, यहाँ पे शॉर्ट में अपोस्ट्रॉफी ए लगा है, ये इसको हम पढ़ेंगे विल, ये विल है लेकिन शॉर्ट में इसे इल पढ़ेंगे, तो एल टेक, तो टेक का मतलब होता है ले जाना किसी को, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, फॉर एन आउटिंग, आउटिंग का मतलब होता है सैर सपाटा या सैर व तफरी या बाहर कहीं घूमना फिरना, उसे आउटिंग कहते हैं, तो मैं तुम्हें बाहर सैर सपाटे के लिए ले जाऊंगा। शी रश्ड बैक इन टू हर रूम, यहाँ पे रश है, रश का वैसा मतलब होता है हजूम, लेकिन यहाँ पे जो है ये वर्ब के रूप में इसका यूज़ किया गया है रश्ड। रश्ड बैक का मतलब होता है कहीं हड़बड़ी में यानी कि भागना, तो शी रश्ड बैक, वो जल्दी से यानी कि तेज़ी से वो पीछे भागी, इन टू हर रूम, अपने कमरे में, एंड केम बैक, कम बैक का मतलब होता है वापस आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है केम बैक, तो वापस आई विद इन फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ मिनटों बाद वो वापस आई विद हर डोल, तो अपनी गुड़िया के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, शी रश्ड बैक इन टू हर रूम, वो अपने कमरे में वापस जो है वो तेज़ी से भागी, एंड केम बैक विद इन फ्यू मिनट्स विद हर डोल, और अपनी गुड़िया को साथ लिए कुछ ही मिनटों में आ गई। हर फादर आस्क्ड, उसके जो पिता ने उसने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना, यहाँ पे पूछने के सेंस में है, तो उसके पिता ने पूछा, वाई हैव यू गॉट द डोल, वाई हैव यू गॉट, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये जो इसी तरह के जो टेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वाई हैव यू गॉट, तुम यानी कि गुड़िया को क्यों लेके आ रही हो अपने साथ, शी रिप्लाइड, तो बेटी ने क्या किया, रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। मोस्टली जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में होती हैं, तो ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, शी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, माई डोल विल बी लॉस्ट इफ़ आई लीव इट हेयर, माई डोल यानी कि जो मेरी गुड़िया है, विल बी लॉस्ट, तो वो खो जाएगी, लॉस का मतलब होता है खो देना, तो यहाँ पे जो है वो प्रेज है, जो फ्यूचर टेंस है उसका जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, वेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जो मेरी गुड़िया है वो खो जाएगी, इफ़ अगर आई लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, अगर मैं छोड़ती हूँ इट इसे हेयर यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, माई डोल विल बी लॉस्ट इफ़ आई लीव इट हेयर, अगर मेरी जो गुड़िया है वो खो जाएगी अगर मैं इसे यहाँ छोड़ती हूँ, बट लेकिन इफ़ आई कैरी इट अलोंग, कैरी का मतलब होता है ले जाना, तो इट अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ, तो अगर मैं इसे साथ ले जाती हूँ, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, तो जहाँ कहीं भी आई गो मैं जाती हूँ, आई विल नेवर लूज इट, तो आई विल नेवर तो मैं कभी नहीं, लूज का मतलब होता है खोना, तो मैं इसे कभी नहीं खोऊंगी, तो इसका क्या मतलब हुआ, बट इफ़ आई कैरी इट अलोंग, तो अगर मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ, वेयर एवर जहाँ कहीं भी आई गो मैं जाती हूँ, आई विल नेवर लूज इट, तो मैं इसे नहीं खोऊंगी। नीताज फादर लॉफ्ट, नीताज का यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी है जो कि काकी का मतलब देता है, तो नीता का जो पिता है उस वो क्या हुआ, लॉफ्ट, लॉफ्ट का मतलब होता है हंसना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है लॉफ्ट, तो जो नीता के पिता है वो हंसे एट हार फुलिशनेस, तो उसकी जो फुलिशनेस है यानी कि जो उसकी बेवकूफ़ी है, जो उसकी नादानी है, उस पर वो मुस्कुराए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
हैव अ नाइस डे, गुड बाय।